आज बाबूजी की 106वीं जयंती है। तो आज हम फिर से अपना जो हमने निश्चय लिया हुआ उसको दोहराते हैं और मन में दृढ़ निश्चय करते हैं कि जो बाबूजी के आदर्श थे, जो उनका था नारी शिक्षा के लिए, जो उन्होंने 1960 के दशक से काम चालू किया था, उसको हम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ाते हुए उसको हमारा ये है कि जन जन तक पहुंचाएं। शिक्षा के लिए और नारी उत्थान के लिए जो कार्य किया है, वही हमारा मुख्य ध्येय है कि हम उन्हीं के कदमों पे चलते हुए उनको आदर्शों को आगे बढ़ाएं और उन पे कार्य करें। उनके जीवन से ये कि उनके बारे में अपने जैन मुनि जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि वो उच्च से उच्च पद पे रहे, लेकिन उनकी चादर पे एक भी दाग नहीं था। तो यही एक सबसे बड़ा जो मैसेज जाता है सभी राजनीतिज्ञों के लिए कि ऊंचे से ऊंचे पद पे भी रह के आदमी अपने निष्काम भावना से बगैर किसी सेल्फ इंटरेस्ट के कार्य करके सफल हो सकता है। धाम का अब बहुत अच्छी खुशी की बात है कि सरकार ने दोबारा वहाँ खुदाई भी चालू करी है और वहाँ की जो डेवलपमेंट हुई है वो बहुत ही उल्लेखनीय है। लेकिन वहाँ पे जो बाबूजी ने एक शुरुआत की थी कि अग्रवाल डेवलपमेंट बोर्ड बनना चाहिए, सरकार को उसमें कदम उठा के वहाँ पे एक डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए ताकि पूरे एरिया की डेवलपमेंट होके जो अग्रवाल धाम में जो पूरे संसार में जो व्यापारी बंधु हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा धाम वहाँ पे डेवलप हो सके। आदरणीय श्री बनारसी दास गुप्ता की आज 106वीं जयंती पर शहर के भिन्न भिन्न बंधुओं को पधारे मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। श्री बनारसी दास गुप्ता एक बहुत बड़े युग पुरुष थे। उन्होंने अपने जीवन में केवल और केवल समाज की भलाई के लिए काम किए। जब उनका जीवन युवावस्था में था तो उन्होंने जेल की यातनाएं काटी, वो केवल देश को आज़ाद कराने। युवावस्था से जब बड़े हुए तो मुझे भी उनका सानिध्य मिला, मेरे पिताजी को भी उनका सानिध्य मिला और उन्होंने जेल काट के इस देश को स्वतंत्र कराने में अहम भूमिका निभाई। उनके द्वारा जब इनके कार्य को देखा गया तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट देकर भिवानी से विधायक बनाया और विधायक बनने के बाद वे भिन्न भिन्न पदों पर रहे। वे ज़्यादातर समय इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में रहे, बिजली मंत्री रहे, वे विधानसभा के अध्यक्ष रहे और वे एक उच्च पद पर मुख्यमंत्री के पद पर रहे। इसके होते हुए उन्होंने समाज के अनेक कार्य किए। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, अखिल भारतीय वैश्य सम्मेलन, ऐसे संस्थान स्थापित किए जिससे समाज एक हुआ और समाज के कार्य किए। इसके साथ ही अग्रवाल धाम के विकास में उनका पूर्ण सहयोग था। मैं उनके साथ उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं मेरे पिताजी से भी ज़्यादा उनसे सीखा हूँ क्योंकि उन्होंने प्रेरणा के लायक थे। आज उनकी प्रेरणा से ही आज शहर के सैकड़ों व्यक्ति यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनके आदर्श को चलते हैं क्योंकि वे एक ऐसे निष्ठावान व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी कोई भी दाग उनके जीवन में नहीं लगा, केवल ईमानदारी की राजनीति। आज आदरणीय श्री बनारसी दास गुप्ता की 106वीं जयंती मनाई गई। इसमें मैं मुख्य रूप से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बनारसी दास गुप्ता एक व्यक्ति ना होकर एक संस्था थे। उन्होंने अनेक संस्थाओं में अपना कार्य किया और एक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन से स्टार्ट अपनी जिंदगी की राजनीति स्टार्ट करके और मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। खास रूप से उनके मुख्यमंत्री काल में और उप मुख्यमंत्री काल में विशेष रूप से भिवानी और हरियाणा का बहुत ज्यादा प्रगति हुई और गुप्ता जी की एक ईमानदारी की छवि रही। राजनीति में रहते हुए भी एक साफ और स्पष्ट जीवन था और आज की जो राजनीति चल रही है मैं समझता हूँ उसमें स्पष्टता और सफाई का बहुत कम स्थान है। अगर हमारे भारतवर्ष में राजनीति में स्पष्टता और सफाई आ जाए तो मैं कहता हूँ विश्व का कोई भी देश नहीं है जो भारतवर्ष की डेमोक्रेसी का मुकाबला कर सके। जहाँ तक शिक्षा के प्रति उनका लगाव था, वो शिक्षा के प्रति इस तरह से जुड़ जाते थे जैसे बच्चों के लिए बच्चे होते थे। और मुझे भी आज तक ये महसूस नहीं होता कि मैं अपने 17वें वर्ष में प्रवेश किए हुए हूँ। मुझे जब भी किसी भी शिक्षण संस्था में जाता हूँ तो ऐसे लगता है मैं भी जिस तरह से हमारे विद्यार्थी उसी तरह से मैं भी विद्यार्थी। और वास्तव में भी मैं आज अब तक भी क्लासेज अटेंड करता रहता हूँ। तो आज उनकी इस जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मैं तो एक ही बात कहूँगा कि आज की हमारी जो वर्तमान युवा पीढ़ी है उनको ऐसे कार्य करने चाहिए, समाज के साथ भी जुड़े रहना चाहिए
और समाज में रह करके बहुत साफ सुथरा काम करें तो समाज का बहुत बड़ा उत्थान